Hello my dear children, today we are going to do lesson number 3, helpful animals in our science subject. Hello my dear children, how are you all? Today we are going to start a new lesson in our startup science book. We are going to start lesson number 3. Now here you can see lesson number 3 helpful animals, यानी इस लेसन में हम सारे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो हमको बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. सो वी स्टार्ट. वी टेम सम एनिमल्स. We tame some animals because they are useful to us. We keep them on farms or in the backyard of our homes. They are called domestic animals. Buffaloes, cows, donkeys, goats, camels and horses are some domestic animals. यानी हम कोई कोई एनिमल्स को पालते हैं, टेम करते हैं, उनको हमारे हिसाब से हम रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमको बहुत यूज़फुल होते हैं. और हम एनिमल्स को कहाँ पे रखते हैं? फार्म्स में, यानी खेतों पे रखते हैं, या घर के पीछे जो बैकयार्ड यानी पीछे जो एरिया होता है उसमें रखते हैं जहाँ खुली जगह होती है. और उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं. डोमेस्टिक यानी जो हमारे काम में आते हैं वो. बफेलो, काव, डोंकी, गोट, कैमल, हॉर्स, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो हमको बहुत यूज़फुल होते हैं. Now here you can see Dabby's time. Color the domestic animals given in the picture. यहाँ पे एक पिक्चर दिया है और उसमें एनिमल्स दिए हैं. सी दिस इज काउ, हॉर्स, डॉग, कॉक, हैन एंड गोट. ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. तो आपको इनमें कलर करना है अपने हिसाब से. आपको जो कलर अच्छा लगे वो कीजिए. दिस इज़ योर होमवर्क. वी आर ऑन पेज नंबर 17. ओके, सो दीज ऑल आर डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे घर में रहते हैं या घर के आसपास रखे जाते हैं. नाउ वी स्टार्ट ऑन पेज नंबर 18. हियर यू कैन सी एनिमल्स गिव अस फूड. जो एनिमल्स होते हैं वो हमको फूड देते हैं. फूड यानी खाना, यानी दाल चावल रोटी सब्जी ऐसे फूड नहीं, लेकिन रॉ फॉर्म में जो फूड देते हैं, जैसे मिल्क. Animals like cows, goats and buffaloes give us milk. We should drink milk every day. Okay? तो जो मिल्क होता है वो हमको कहाँ से मिलता है? काव, गोट और बफेलो जो होते हैं वो हमको मिल्क देते हैं. मिल्क इज़ अ होलसम फूड. ओके, और हमको रोज़ दूध पीना चाहिए. राइट? नाउ वी ऑल्सो मेक कर्ड, बटर, खोया, घी, क्रीम, पनीर एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क. वी एड मिल्क टू टी, कॉफ़ी एंड शेक्स. तो हम दूध में से यानी मिल्क में से हम दही बनाते हैं. जय कर्ड यानी दही, बटर यानी मक्खन, खोया बनाते हैं, खोए से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है. घी बनाते हैं, क्रीम जो केक बनाने के बाद डेकोरेशन करने में यूज़ करते हैं वो, पनीर, और बहुत सारी सब्ज़ी में भी हम क्रीम यानी मलाई डालते हैं, और चीज़ भी. ये सारी चीज़ें दूध में से बनती हैं. और हम इसके अलावा चाय, कॉफ़ी और शेक बनाते हैं. जैसे मिल्क शेक है, एप्पल का है, मैंगो का है, चीकू का है, तब भी हम मिल्क यूज़ करते हैं. नाउ नो विथ डैबी. डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड बाय मैन. यानी जो डॉग थे वो पहले ऐसे एनिमल थे जिनको इंसान यानी आदमी ने पाल के रखा. उसके बाद काव, गोट, बफेलो को रखने लगे. सो हियर यू कैन सी your milk is there. Cow gives us milk, goat and buffalo, all three animals give us milk. And milk में से हम क्या क्या बनाते हैं? We make cheese, curd and butter. Okay? सबको कर्ड, बटर, चीज़ बहुत अच्छे लगते हैं. नाउ दूसरी चीज़ हमको एनिमल्स देते हैं वो है एग्स. hens, geese and ducks give us eggs. Eggs are very healthy for us. Eggs can be eaten, boiled, scrambled, poached or as omelets. We also use them in cakes and pastries. यानी जो एग्स होते हैं जो हमको हैन, गीज और डक देते हैं
और एग बहुत हेल्दी होते हैं, उनको अलग 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 तरह से बनाया जा सकता है, बॉईल करके, स्क्रैम्बल करके, पोच करके या ऑमलेट की तरह से भी उनको बना के खाया जा सकता है। और फिर एग्स जो है वो हम केक में या पेस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, उससे केक बहुत सॉफ्ट बनता है। जो लोग नहीं खाते वो ऐसे ही बनाते हैं। सो सी डक, hen and geese they give us egg, और एग से पेस्ट्री और ऑमलेट और केक बनता है। नाउ इवन एनिमल्स गिव अस मीट यानी एनिमल्स जो मार के उनको फिर उनका मीट यूज़ करते हैं, वो खाने में यूज़ किया जाता है। दैट इज़ नॉन वेजिटेरियन फूड। सम पीपल कुक एंड ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स लाइक गोट एंड शीप। They also eat animals like fish, crab, prawn, etc. living in the sea as seafood. These people are called non-vegetarian. यानी कोई लोग हैं जो एनिमल्स को मार के उनका फ्लैश खाते हैं, गोट का, शीप का फ्लैश खाते हैं, और कोई जो है वो फ़िश खाते हैं, क्रैब्स, प्रॉन, ये सारे सी फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, जो ये सी में से मिलते हैं और उनको सी फूड कहा जाता है। ये सब भी खाते हैं, और उन जो लोग ये सब खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, फ़िश, क्रैब, प्रॉन्स वगैरह, वो नॉन वेजिटेरियन कहे जाते हैं। सी हैन में से चिकन मिलता है और गोट में से मटन मिलता है। ना वी ऑल्सो गेट हनी फ्रॉम एनिमल्स, यानी वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बी हाइव्स। ये जो हनी बी होती है उसमें से हमको, उसका ये बी हाइव है, इसमें पूरी मक्खियाँ सारा शहद कलेक्ट करती है और फिर पूरा उसमें से निकाला जाता है, तो उसमें से हमको हनी मिलता है और वैक्स मिलता है, यानी जो मोम होता है वो मिलता है, जिससे कैंडल्स वगैरह बनते हैं। सो वी गेट मिल्क, वी गेट एग्स, वी गेट मीट एंड हनी from animals. Now here you can see Debbie's time match the animals in column A with what we get from them in column B. ये हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब हम कर लेंगे। ओके, now we are on page number 20. Here you can see animals give us clothing. Animals हमको फूड देते हैं और साथ में क्लोथिंग भी देते हैं। First of all, wool. Wool is the hair that grows on the body of sheep. It is used to make woolen clothes that we wear in winter. We also get wool from yak and rabbit. जो ये शीप होता है उसके बॉडी पे ये जो वाइट दिखता है उसको निकाला जाता है, फिर उसमें से वुल बनता है, और वुल हमको बहुत यूज़फुल है। वुल जो है वो हेयर है, ये शीप के बॉडी के ऊपर जो हेयर होता है वो है, उसमें से वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं जो हम विंटर में पहनते हैं, जैसे शॉल है, स्वेटर है, मफलर है, कैप्स है, ग्लव्स है वगैरह। और हमको वुल याक और रैबिट के पास से भी मिलता है। ऑल्सो वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म। ये सिल्कवर्म होता है, उसके बॉडी पे पूरा ऐसे फाइबर जैसा होता है, उससे सिल्क बनता है और ये सिल्क है। एंड सिल्क वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म। इट इज़ फाइन सॉफ्ट फाइबर दैट इज़ यूज टू मेक सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ बहुत डेलिकेट होता है और एकदम सॉफ्ट होता है, तो सिल्कवर्म के बॉडी पर से हमको सिल्क मिलता है और उसमें से क्लोथ्स बनाए जाते हैं। Now we get leather also from animals. We make leather from the skin of some dead animals like snake and kangaroo. Leather is used to make wallets, jackets, shoes, bags, belts, etc. फिर हमको एनिमल्स लेदर भी देते हैं। लेदर यानी उनकी बॉडी पे से जो चमड़ा निकलता है वो, और जैसे कि स्नेक की बॉडी पे डेड एनिमल्स यानी मरे हुए स्नेक से या कैंगरू से हमको लेदर मिलता है, और लेदर से वॉलेट्स बनाए जा सकते हैं, जैकेट है, शूज़, बैग, बेल्ट वगैरह। सी बैग, बेल्ट, शूज़, वॉलेट, ये सारी लेदर प्रोडक्ट्स हैं जो हमको एनिमल्स की स्किन में से मिलता है। नाउ एनिमल्स हेल्प अस इन एग्रीकल्चर दैट इज़ ग्रोइंग प्लांट्स। एनिमल्स खेतों में भी बहुत काम आते हैं अनाज उगाने में। वो कैसे, दैट वी विल सी। एनिमल्स सच एज ऑक्सन हेल्प अस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड वर्क इन द फील्ड्स। जो ये ऑक्सन होते हैं वो खेतों में
हल जोतने के काम में आते हैं। सी दिस इज़ अ प्लाउ, और ये यही खींच सकते हैं। ओके, ये फार्मर ही इज़ डूइंग दैट। और कुएं में से पानी निकालने के काम में भी ऑक्सन बहुत आते हैं, एंड सो दे हेल्प अ लॉट इन द फार्म्स और फील्ड्स। नाउ एनिमल्स गिव अस मैन्योर एंड फ्यूल। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो हमको मैन्योर यानी खाद देते हैं, और जलाने के लिए फ्यूल भी देते हैं। द डंग ऑफ एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, हॉर्सेस एंड कैमल्स इज यूज्ड एज मैन्योर फूड फॉर प्लांट्स। ड्राइड डंग इज़ यूज्ड एज फ्यूल, यानी जो डंग यानी काउ, बफेलो, हॉर्स, कैमल, उनका जो पॉटी होता है वो डंग कहलाया जाता है, काउ डंग कहा जाता है, और उसको सुखा के और उसको मैन्योर बनाया जाता है और प्लांट्स में डाला जाता है। उससे बहुत अच्छे प्लांट्स होते हैं। और जो उपले ड्राइड डंग है वो उपले बोला जाता है जिसको, उससे चूल्हा वगैरह जलाया जाता है, यानी वो फ्यूल के काम में आता है। सी दिस इज़ द ड्राइड डंग, है ना। ये सारे काउ डंग हैं, और फिर इनको सुखा के उनको फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, और इसको पाउडर करके फार्म्स में भी डालते हैं। नाउ एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होते हैं। मिल्क देते हैं, हनी देते हैं, एग्स देते हैं, लेदर देते हैं, बहुत सी चीज़ें थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में भी काम में आते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, कैमल्स, म्यूल्स, पोनीज एंड एलिफेंट्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर राइडिंग। These animals are called beasts of burden, यानी हॉर्स, कैमल, म्यूल जो डोंकी जैसा होता है, पोनीस यानी जो घोड़े होते हैं, और एलिफेंट, ये सारे वज़न उठाने के काम में यानी लोड उठाने के काम में और राइडिंग के काम में भी आते हैं। इसलिए उनको बीस्ट ऑफ बर्डन हो जाता है। बीस्ट ऑफ बर्डन यानी बीस्ट यानी कोई क्रिएचर या ऐसा जानवर जो वजन खींच कर ले जाता है, उठा कर ले जाता है। सी हॉर्स, कैमल, म्यूल एंड पोनी, ये सारे राइडिंग में भी यूज़ किए जाते हैं और वज़न उठाने के काम में भी आते हैं। नाउ नो विथ डैबी, कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इट कैन ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फूड एंड वाटर। कैमल है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। जहाज जैसे पानी में तैर के जाता है, वैसे जो शिप है वो इतनी सारी रेत में से, बालू में से भी सारा दिन तपती धूप में चलता रहता है, और बिना खाए पिए पानी या वाटर के बगैर, वाटर या फूड के बगैर भी वो कितना चल सकता है, इसलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स, इसके अलावा feathers, horns and hooves of some animals are used to make many things। जो एनिमल्स होते हैं उनके फेदर्स से डेकोरेशन के काम में यूज़ किया जाता है। उनके हॉर्न्स यानी सींग होते हैं, वो होव्स यानी उनके पैर में जो होता है वो सारा भी यूज़ किया जाता है अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। सी फेदर्स आर यूज टू मेक एंड फिल पिलोज, उससे पिलोज बनाए जाते हैं फेदर्स से। और हॉर्न्स और हूव्स है उसके बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाई जाती हैं। सी ऑर्नामेंट्स जैसा है, खेलने के लिए डाइस है, ऑल थिंग्स आर मेड फ्रॉम द हॉर्न्स एंड हूव्स ऑफ एनिमल्स। सो दिस इज पेज 21. नाउ हियर यू कैन सी ऑन पेज 22 पेट एनिमल्स। पहले हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में जाना जिनको हम पालते हैं घर के बाहर, आगे के हिस्से में या पीछे के हिस्से में या खेतों में रखते हैं। नाउ पेट एनिमल्स, वी कीप सम एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, पैरट्स एक्सेट्रा एज पेट्स एट होम। They are friendly animals. Dogs guard our homes and parrots give us company. We should take good care of our pets and be kind to them. यानी जो एनिमल्स होते हैं कोई कोई जैसे कैट, डॉग, पैरट, उनको हम घर के अंदर रखते हैं पेट के तौर पर। वो एक घर के इंसान के जैसे ही, सदस्य के जैसे हो जाते हैं और वो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। डॉग जो होता है वो घर का ध्यान रखता है, गार्ड करता है। पैरट्स है वो सारा दिन आपके साथ घर में बातें करते रहता है। तो हमको अगर पेट्स रखते हैं तो हमको उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा और उनके साथ हमको काइंड भी रहना पड़ेगा, है ना। उनको टाइम पे खाना पीना, अगर बीमार पड़ जाए तो दवाई, रहने के लिए भी प्रॉपर फैसिलिटी देनी पड़ेगी। सो recall with Debbie, animals that are kept at home or on farm are called domestic animals। जो घर पर रखे जाते हैं या फार्म पर रखे जाते हैं उनको डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं।
हमको एनिमल्स के पास से एग, मिल्क, हनी, मीट ये सब कुछ मिलता है. ऑल्सो वी गेट एनिमल्स गिव अस वुल, सिल्क, लेदर एंड मैनी अदर थिंग्स. बराबर. और इसके अलावा एनिमल्स हेल्प इन एग्रीकल्चर, खेतों में भी हेल्प करते हैं, खेती में. और मैन्योर और फ्यूल भी देते हैं. एंड वी शुड टेक गुड केयर ऑफ एनिमल्स. हमको एनिमल्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन प्रॉपर्ली. ओके, बाय बाय, टेक केयर.